हमारे साथ मौजूद है मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एस टी समाजवादी पार्टी ने फिर से डॉक्टर एस टी ने बहुमत जताया है। आज इनसे हम बात करेंगे कि किन किन मुद्दों पर जनता के बीच में जाएंगे डॉक्टर एस टी। डॉक्टर साहब, किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे बताया कि मेरे नजदीक जो मुद्दा है वो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, प्यार मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है, जिसको आज सबसे बड़ा खतरा है। और अगर हमने इस बेस को सही नहीं करा तो हमारी कितनी बड़ी इमारत बना लें, ये एक दिन ढह जाएगी, खत्म हो जाएगी। हमें प्यार मोहब्बत को कायम रखना है, हमें किसानों की बात करनी है, हमें रोजगार की बात करनी है, हमें मरीज की बात करनी है, हमें गरीब की बात करनी है, वो लोग जो हैंड टू माउथ है। हमें महिलाओं के अधिकारों की बात करनी है, महिलाओं को सुरक्षित रखना है। रोज आप अखबार में देखते हैं महिलाओं के खिलाफ कितने केस हो रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, देश के मुद्दे भी, हमारे शहर के मुद्दे हैं। डॉक्टर 2019 में बसपा और आरएलडी आपके साथ थी और आपको बहुत अच्छे मार्जिन से जीत मिली थी, और इस बार ये लोग आपके साथ नहीं है, सिर्फ कांग्रेस का साथ है। क्या लगता है कि जनता इसी तरीके से आपको वोट देगी? यकीनी तौर पर कोई ये ना समझे कि बसपा नहीं है तो दलित भाई हमें वोट नहीं देंगे, कोई ना समझे इस बात को। दलित भाई जितने परेशान हैं, इस सरकार ने उनके रिजर्वेशन खत्म करने की पूरी साजिश कर रही है। वो तमाम प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है ताकि उनमें जो नौकरियां मिले वो उसमें रिजर्वेशन तो होता नहीं, उनका रिजर्वेशन खत्म करने की बात हो रही है। आज गांवों के अंदर ये हालात है कि उनको अपने घर में नहीं घुसने दिया जाता, उनको घोड़े पे चढ़ के बारात में नहीं जाने दिया जाता, वो अगर मूछें रखते हैं तो मूछें कटवा दी जाती हैं। ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। दलित भाई भी हमें वोट करने जा रहे हैं, मुसलमान भाई भी और हिंदू भाई भी, हम सबका वोट लेके इंशाल्लाह ताला बड़े मार्जिन से जीतेंगे। मुरादाबाद की सीट मतलब भाजपा ने दोबारा से सर्वेश सिंह को दी है और उन्होंने दावा किया है कि ऐसी जीत होगी कि आज तक किसी की नहीं होगी, और वो इस चुनाव को चुनाव ही नहीं समझ। जाहिर सी बात है, ऐसी हार होगी जो आज तक किसी की नहीं हुई इंशाअल्लाह। मैं तो आपसे बता रहा हूँ क्योंकि मुझे हालात मालूम है। यूपी की 80 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है। अब 80 जीते, अगर 85 हो तो 85 कह दे तो कहने में क्या हर्ज हो रहा है भाई? कहने वाले तो कहेंगे ही। अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए, बैलेट से हो जाए, या वीवीपैट से जैसे हम कह रहे हैं वैसे हो जाए कि वोटर के हाथ में पर्ची आए और वोटर पर्ची देख के दूसरे बैलेट बॉक्स में डाले और हर बैलेट बॉक्स की गिनती हो और ईवीएम की भी गिनती हो, तो आप देखना बीजेपी कहीं नहीं मिलेगी आपसे। देखा आपने, डॉक्टर स्टेशन का साफ कहना है कि अगर जैसा बताया है कि वीवीपैट से गिनती हो या बैलेट पेपर से चुनाव हो तो ऐसे जीतोगी, वो कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मैं अपने सहयोगी रिहान अंसारी के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।